अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज बात करेंगे प्रेगनेंसी कैटेगरी के हवाले से। एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरीज़ जो आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे, ये होते क्या हैं असल में। असल में ये ड्रग्स को क्लासिफाई किया है कैटेगरीज़ में। कौन से हैं हमारे पास? सिंपल से ए बी सी डी और एक्स, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। द मेन पॉइंट जो आप लोगों ने फोकस करना है, जानना है, वो है कि ये कैटेगरीज़ प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बताए गए। जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, आपने देखना है उसके लिटरेचर में, उसके डिटेल्स में, कि भाई वो मेडिसिन किस कैटेगरी में लाई करता है। अगर वो ए में लाई कर रहा है तो दैट इज़ सेफ़। जैसे आप लोग डाउनवर्ड मूव करते हैं, ए बी सी डी और एक्स की तरफ जाते हैं, तो गैस व्हाट कि द लास्ट वन ये क्या करता है, इसमें वो बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि ये ड्रग जो आप लोग अगर वो पुट किया है एक्स में, तो वो असल में कंट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इन वुमेन हु आर और हु मे बिकम प्रेगनेंट, तो उनमें बिल्कुल ये कंट्रा इंडिकेटेड है, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ ही नहीं करना। तो ये एक रिस्क फैक्टर की कैटेगरी होती है जो आप लोगों को वहाँ पर बताई गई है। जब भी आप लोग कोई मेडिसिन यूज़ करते होते हो, तो आप लोगों ने फोकस करना है कि व्हाट एक्चुअली द मेडिसिन इज अबाउट एंड वेयर डज दिस लाई इन द कैटेगरी। तो जो कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपने फिर उसको यूज़ करना है। एंड रिमेंबर गाइस, रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आप लोगों ने कंसल्ट करना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जब भी आप कोई मेडिकेशन यूज़ करते हैं। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन द वन दैट इज़ एक्चुअली डीलिंग विद द मेडिसिन इज़ एक्चुअली द फार्मासिस्ट, एंड द वन डीलिंग विद द डायग्नोसिस इज़ एक्चुअली द फिजिशियन। सो दोनों को कंसल्ट करना है और देन अकॉर्डिंगली अपने यूज़ करना है अपना मेडिकेशन। दैट्स इट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।